हाँ तो 11th के बच्चों, फिर से मैं आपके सामने लेके आया हूं एक बढ़िया सा माइक्रो का टॉपिक जो है सर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मुझे बार बार ये पूछा है कि सर इलास्टिसिटी के ऊपर थोड़ा बता दीजिए कि इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है। ये जो न्यूमेरिकल हमसे नहीं हो पाता, तो आज हम डिमांड के डिटर्मिनेंट्स और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और उसके डिटर्मिनेंट्स कैसे कम से कम टाइम के अंदर समझ सकेंगे और उसको याद रख पाएंगे एग्जाम के लिए, वो चीज मैं आपको आज पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होता है सर। डिटर्मिनेंट्स ये जो वर्ड है ये डिटरमाइन से आया हुआ है, जिसका मतलब हो गया डिसाइडिंग फैक्टर्स। तो सर कोई भी प्रोडक्ट जो है, मान लीजिए गुड एक्स है, तो गुड एक्स का मार्केट में कितना डिमांड किया जाएगा वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। देयर आर न्यूमेरियस फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट इन द मार्केट। अब जैसे पहला तो हो गया सर प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। पहला क्या है? प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। जिस भी प्रोडक्ट के बारे में आप बात कर रहे हो तो उसका प्राइस एक मेन फैक्टर है जो बताता है कि उसका डिमांड मार्केट में कितना होगा। और हमको यह पता है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप और अपोजिट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। मोर ऑफ ए प्रोडक्ट आर डिमांडेड एट ए लोअर प्राइस एंड लेस ऑफ ए प्रोडक्ट आर डिमांडेड एट ए हायर प्राइस। फिर उसी हिसाब से कंज्यूमर का इनकम। अब सर इनकम ऑफ द कंज्यूमर क्या है? देयर इज ए पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। सीधा सा बात है कि सर जो जितना ज्यादा अर्न करेगा वो मार्केट में खर्चा भी उस हिसाब से करेगा, खरीदारी भी उस हिसाब से करेगा। मतलब अगर हायर इनकम है तो उससे मार्केट में ज्यादा डिमांड क्रिएट होगा, और जिसके पास इनकम ही कम है, परचेजिंग पावर ही कम है, तो सर वो फिर कम डिमांड मार्केट में करता है। सही है? तो इनकम और डिमांड का एक तरीके से डायरेक्ट रिश्ता आ गया। आगे रिलेटेड गुड्स, अभी इसके बारे में बात करेंगे कि सर एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड, एक होता है कंप्लीमेंट्री गुड। फिर से बताना चाहूंगा, सब्स्टिट्यूट गुड का मतलब हो गया वो गुड्स जो कि एक दूसरे के बदले हम यूज कर सकते हैं, दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ अदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी हो गया सर, दीज आर सब्स्टिट्यूट गुड। और एक होता है कंप्लीमेंट्री गुड्स जैसे कि पेट्रोल एंड कार, गुड्स व्हिच आर जॉइंटली कंज्यूम्ड और कंबाइंडली यूज्ड टू डिराइव सम बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो वैसे ही आगे अगर हम देखें टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर आपका फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस है प्रोडक्ट के प्रति तो आपका डिमांड ज्यादा होगा। मतलब कि अगर आप किसी ब्रांडेड, किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड की तरफ अगर आपका झुकाव है, लगाव है, आपको प्यार है उस ब्रांड से, तो फिर सर पैसा मायने नहीं रखता, प्राइस मायने नहीं रखता, क्योंकि मेरा उस प्रोडक्ट की तरफ एक अच्छा पॉजिटिव अट्रैक्शन है तो मैं ज्यादा डिमांड करूंगा, और अगर मेरा नेगेटिव है तो मैं कम डिमांड करूंगा। तो ये है कुछ आपके डिटर्मिनेंट्स। इसी डिटर्मिनेंट्स को अगर मैं लिखूं तो पहले तो हो गया प्राइस ऑफ गुड एक्स, दैट इज प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। फिर दूसरा हो गया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, यहां पर हम सब्स्टिट्यूट और कंप्लीमेंट्री गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तीसरा सर इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, डायरेक्ट रिश्ता है सर, जितना ज्यादा इनकम होगा उस हिसाब से मेरा डिमांड भी होगा। आगे एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस। अगर कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में प्राइस गिर सकता है तो वो करंट मार्केट में डिमांड नहीं करेगा, ही विल वेट, वो वेट करेगा और वो अपने कंजम्पशन को पोस्टपोन करेगा और बाद में खरीदारी करेगा। एंड इफ द कंज्यूमर इज एक्सपेक्टिंग दैट इन नियर फ्यूचर द प्राइस विल अप, अगर उसको ये लगता है कि आगे प्राइस बढ़ सकता है, इन दैट केस ही विल डिमांड मोर इन द करंट मार्केट टू सेफगार्ड हिमसेल्फ फ्रॉम फ्यूचर पॉसिबल लॉसेस, कि भाई बाद में तो वही चीज खरीदना ही है तो क्यों ना आज खरीद के रख लूं, बाद में ज्यादा दाम में खरीदने में कौन सी समझदारी है। तो आगे अगर हम देखें तो ये जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं, इन सारे डिटर्मिनेंट्स को याद रखने का एक तरीका मैंने बनाया है पायरेट्स। बिल्कुल बंधु, अगर आप पायरेट्स को याद रखते हो तो सारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड आपके मुंह जवानी याद रह जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल सर पायरेट्स में पी में आपका हो गया प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, आई में आ गया इनकम ऑफ द कंज्यूमर, आर में रिलेटेड गुड, सब्स्टिट्यूट एंड कंप्लीमेंट्री। मैं यहां पर बता देता हूं कि सर अगर सब्स्टिट्यूट है तो पॉजिटिव रिलेशनशिप रहेगा दोनों गुड्स के प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच में, और अगर कंप्लीमेंट्री है सो देयर इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ टू कंप्लीमेंट्री गुड। अगर पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो कार का डिमांड घटेगा, पेट्रोल का अगर दाम घटता है तो कार का डिमांड बढ़ेगा, तो नेगेटिव रिलेशन आएंगे क्योंकि कार और पेट्रोल हो गए आपके कंप्लीमेंट्री गुड। और बाकी बचा मिल्क, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपका टी एंड कॉफी, बिल्कुल, तो ये होता है सब्स्टिट्यूट गुड, तो दोनों के प्राइस और डिमांड के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन रहेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, जी ए में आ गया अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। अगर किसी चीज को खरीदते वक्त आपको फाइनेंसिंग की सुविधा मिल जाए, जैसे कि आजकल आदमी गाड़ी खरीदता है, फोन खरीदता है, घर खरीदता है, हर चीज उधारी में खरीद रहा है, तो सर अगर क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल है तो कस्टमर ज्यादा डिमांड करता है।
फिर हम लोगों ने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बारे में जाना कि सर अगर फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस है तो मोर डिमांड, अनफेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस है तो लेस डिमांड, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस मैंने बताया, एंड द लास्ट वन सीजन एंड वेदर। कोई भी प्रोडक्ट का डिमांड कितना होगा वो सीजन के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे अम्ब्रेला का डिमांड रेनी सीजन में ज्यादा होता है, कॉटन ड्रेसेस का डिमांड समर सीजन में ज्यादा होता है, विंटर क्लोथेस का डिमांड विंटर सीजन में ज्यादा होता है। तो ये आ गए आपके डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। याद क्या रखना है आपको? पाई रेट्स याद रखना है। आगे अब बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए मेन मुद्दा क्या है, अगर आप लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ोगे तो लॉ ऑफ डिमांड इज क्वालिटेटिव इन नेचर। भाई साहब, लॉ ऑफ डिमांड ओनली शोज द डायरेक्शन ऑफ चेंज। लॉ ऑफ डिमांड हमको क्या बताता है कि अगर प्राइस ऊपर गया तो क्वांटिटी डिमांड नीचे आ जाएगा, और अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगा? क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो सर बस डायरेक्शन ही तो बता रहा है, लेकिन अगर मैं लॉ ऑफ डिमांड को यह पूछूं कि अगर प्राइस में 10% का कोई चेंज आ रहा है, इफ प्राइस फॉल बाय 10% तो क्वांटिटी डिमांड विल राइज, बट इन व्हाट परसेंट? तो सर अगर आप प्राइस के घट जाने से डिमांड में आने वाले चेंजेस को नाप सकते हो तो उसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड ये नहीं करता। लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्शन बताता है, ये क्वालिटेटिव थिंग है, जबकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज क्वांटिटेटिव इन नेचर। ये बाकायदा आपको मेजर करके, कैलकुलेट करके, क्वांटिफाई करके बता देगा कि अगर प्राइस में 20% का चेंज आया है तो उसके वजह से डिमांड में कितना परसेंट का चेंज आ रहा है, और उस बेसिस में वो प्रोडक्ट ज्यादा इलास्टिक मतलब मोर इलास्टिक और लेस इलास्टिक या फिर यूनिटरी इलास्टिक, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देता है। तो ये क्या करता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स हाउ रेस्पॉन्सिव, इस वर्ड को समझे, हाउ रेस्पॉन्सिव द क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए गुड और सर्विस टू चेंजेस इन फैक्टर्स लाइक प्राइस और इनकम। मतलब किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस के बदल जाने से उसके डिमांड में फर्क आएगा, ये तो हमको पता ही है, लेकिन कितना? क्या बहुत प्राइस में चेंजेस आने के बावजूद उसके डिमांड में बस थोड़ा सा ही फर्क आ रहा है, या फिर थोड़े से प्राइस में आने वाले फर्क के वजह से डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है? तो सर वो जो डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस है उसको मेजर करके, क्वांटिफाई करके हमको कौन देता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देता है। बिल्कुल। अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम कैसे निकालते हैं? पहला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसी को निकालने का एक और भी तरीका है, देखिए ध्यान देंगे। अगर हम इसी का एक और फॉर्मूला निकालें तो सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पी बाय क्यू। डेल्टा क्यू का मतलब चेंज इन क्वांटिटी, पी मतलब ओरिजिनल प्राइस, क्यू मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी, और डेल्टा पी का मतलब हो गया चेंज इन प्राइस। मैं आपको एक करके दिखाता हूं, देखिए इधर मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस, और इधर मैं लिख रहा हूं क्वांटिटी डिमांड। प्राइस कितना था सर? 10 रुपीज। क्वांटिटी डिमांड कितना था? 100 यूनिट्स। नाउ प्राइस फॉल टू ₹8। तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज? डेल्टा पी, चेंज इन प्राइस क्या है? 2। अगर उस चीज को मैं परसेंटेज में निकालूं तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन प्राइस? 20%। तो सर प्राइस में 20% का फॉल आया, जिसके वजह से उसका डिमांड मान लीजिए 140 तक बढ़ जाता है। तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज? अगर हम डेल्टा क्यू देखें, तो डेल्टा क्यू सर यहां पर 40 आ रहा है, और परसेंटेज भी 40% निकल के आ रहा है। इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको ऐसे बोला जाएगा कि ये 20% फॉल इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट लीड्स टू ए 40% राइज इन इट्स क्वांटिटी डिमांड। तो भैया इसको हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको निकालने के दो तरीके मैंने आपको बताए। एक तो है आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दूसरा आपका डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पी बाय क्यू। अभी आपको एक बेहतरीन ट्रिक दूंगा, जिस ट्रिक से आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के सारे जितने भी डिटर्मिनेंट्स है उसको आप याद रख सकते हो। तो यहां पर आ गया डिग्री। अच्छा, उससे पहले डिग्रीज ऑफ प्राइस पढ़ लेते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक होता है सर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, मतलब व्हेन डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी चेंजेस इवन इफ देयर इज नो चेंज इन इट्स प्राइस। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू क्या निकल के आता है सर? इनफाइनाइट निकल के आता है। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड it means there is no change in demand even if there is change in price। चाहे प्राइस में कितना भी ऊपर नीचे हो जाए, डिमांड के ऊपर कोई भी असर नहीं आता। तो इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू निकल के आता है 0, शून्य।
more elastic demand, मतलब the percentage change in quantity demand is more than the percentage change in price. अगर प्राइस में 10% का चेंज आया तो डिमांड में 40% का आ रहा है, मतलब कि 10 से ज्यादा आ रहा है, तो सर यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1. उसी हिसाब से लेस इलास्टिक डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस देन 1. एंड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू निकल के आएगा 1. यूनिट वर्ड का मतलब होता है 1, यूनिटरी का मतलब हो गया इक्वल, कि सर जितना परसेंटेज प्राइस में चेंज आएगा उतना ही परसेंटेज क्वांटिटी डिमांड में भी आएगा. इन सारे टॉपिक्स के बारे में मैं अगले वीडियो में अच्छे से खुल के चर्चा करूंगा. आज के टॉपिक्स में हम याद रखेंगे कि सर डिटरमिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे याद रखा जाए. सेतन का मतलब क्या है सर? सेतन एक निमोनिक है जिसके थ्रू आप सारे डिटरमिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी याद रख सकते हैं. जैसे कि आ गया सर एस फॉर शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर. आपके टोटल एक्सपेंडिचर में जिस भी कमोडिटी या सर्विसेज के ऊपर आप सबसे ज्यादा खर्चा कर रहे होंगे, उसका जो मेजर पोर्शन जिस प्रोडक्ट के ऊपर आपका खर्चा होता है वो सबसे ज्यादा इलास्टिक रहेगा. सॉरी. अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट. अगर किसी प्रोडक्ट का ज्यादा सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है तो वो ज्यादा इलास्टिक रहेगा, दैट इज मोर इलास्टिक. और जिसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, दैट इज लेस इलास्टिक. income level, higher income people have less elastic demand and lower income people have more elastic demand. टाइम पीरियड, अगर हम शॉर्ट रन में बात करें, जो डिमांड होता है सर वो इनइलास्टिक रहता है, जबकि लॉन्ग रन में वो इलास्टिक बन जाता है. एंड नंबर ऑफ यूजेस, किसी भी प्रोडक्ट के कितने पॉसिबल यूजेस हैं, जैसे कि मिल्क एंड इलेक्ट्रिसिटी, सर इनके मल्टीपल यूजेस पॉसिबल है. तो थोड़ा सा भी अगर प्राइस कम होगा तो हम उनके अननेसेसरी यूज करना चालू कर लेंगे. तो सर नंबर ऑफ यूजेस अनदर डिटरमिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो. एक हो गया आपका शैतान, फिर से मैं बताना चाहूंगा आपको. पहला सबसे वाला जो हमने पढ़ा शैतान, और एक आ गया आपका पायरेट्स. शैतान याद रखोगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के सारे डिटरमिनेंट्स, और पायरेट्स याद रखोगे तो क्वांटिटी डिमांड के सारे जितने भी डिटरमिनेंट्स हैं वो आपके याद रह जाएंगे. चलिए थैंक यू. वीडियो अगर अच्छा लगा हो बेटे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में कुछ लिखिएगा ताकि आपका मैसेज हम तक पहुंच सके और हम और बेहतर क्वालिटी प्रोडक्ट आप तक पहुंचा सके. चलिए थैंक यू.